तो सबसे पहले हमको बात यह करना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन तो गलत है। इसमें जो क्वेश्चन का जो है जिसमें कंट्राडिक्शन आ रही है, जिस सवाल को, इस सवाल को बना कर करके चैलेंज करने के लिए हम क्या करेंगे। सवाल में हम बाद में आते हैं, पहले सब संभावित कारणों को देख लेते हैं। जब आप चैलेंज करते हैं तो इसके ऑथेंटिसिटी पर ध्यान देना है। हम लगातार सुबह से आप सबके कॉल का जवाब दे रहे हैं या ग्रुप में दे रहे हैं कि सबसे पहले हमको तैयार करना होगा ऑथेंटिसिटी, और इस पर कोई सहयोग नहीं किए सिवाय एक लड़का का। एक लड़का सहयोग किए झारखंड का, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर निकालने का भरपूर प्रयास किया, ऑथेंटिसिटी पर भी प्रयास किया। बाकी सब लोग अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मेरा इतना सही है सर, होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना सही है सर, इतना होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कौन जानता है जो सच आपको बता दे। सब यूट्यूब पर आकर करके अपनी अपनी बात को रखेंगे और आपको तसल्ली दे देंगे कि कौन जानता है। कुछ लड़के हमको पिछले साल के ऐसे मिले जो उन्होंने ये भी लिखा कि सर हम पूरा बनाए थे और मेरा नंबर बढ़ गया। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मिले जो अभी पढ़ रहे हैं टीआरई 4 की तैयारी में, तो बोले नहीं सर ज्यादा बना दिए थे, मेरा कट गया। तो इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे और बड़ा एकदम कंप्लीट खुलकर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंज तो करना है शिफ्ट 1 के विद्यार्थियों को और शिफ्ट 2 के विद्यार्थियों को। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में मेरे हिसाब से अभी 7 है और शिफ्ट 2 में 5 है। इसकी संख्या बढ़ सकती है, तो थोड़ा वेट कीजिए। 27 तारीख तक करना है। अब सब कुछ आज ही तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हम कह के निकल जाएंगे। 1 घंटा आपके बीच आ जाएंगे यूट्यूब में, 2-4 गो सवाल का डिस्कशन कर देंगे, थोड़ा अच्छा सा भाषण कर लेंगे, चले जाएंगे। उससे समाधान तो नहीं होगा। समाधान ये है, या इसका समाधान होना क्या चाहिए, इसके लिए काम करना है कि कुछ ऐसा करें कि 2 नंबर ही बढ़ जाए, 3 नंबर ही बढ़ जाए। यानी हर बात पर जाकर के हमारा माइंड यहीं पे टिक जाता है, ऑथेंटिसिटी पर, कि ये ऑथेंटिसिटी क्या है। अच्छा, दूसरी बात हम इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि P/Q का जो सवाल 2024 में पूछा गया था, हूबहू वही सवाल 2025 में भी पूछा गया, लेकिन यहां पर आंसर जो है वो कुछ और है और यहां पर आंसर कुछ और है। यानी इस दोनों के आंसर में वैरी कर रहा है, और इस आधार पर कुछ लोगों ने 14-15 क्वेश्चन को गलत मान लिया। अब यहां भी आप गलत हैं। कैसे गलत हैं भाई? जैसे एक देखिए बात समझिए, ये कि 2024 में मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर वो दे दिया डी, मान लीजिए, और 2025 में फिर वही क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर दे दिया ए। अब यहां 2 बातें हैं। एक, या तो हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त करें, या दूसरी संभावना यह है कि 2024 में इस सवाल पर कोई किया होगा चैलेंज, तब उसके आंसर को बदला होगा। तो यहां पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हमको हर हाल में एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर जाने की जरूरत है। ये जो बात जा रही है इस पर आने की जरूरत है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर। अब यहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन में 2 समस्या फंस रही है। एक वह जो थियोरेटिकल सवाल है, इसको तो बनाया नहीं जा सकता है। इसको ऑथेंटिक कैसे माना जाए थियोरेटिकल क्वेश्चन, कि क्या गूगल के आंसर को या एआई के आंसर को या चैट जीपीटी वाला आंसर को आयोग सही मानेगी?
दूसरा बात है जो न्यूमेरिकल सवाल है। न्यूमेरिकल सवाल जो है इसमें आप स्टेप बाय स्टेप बना करके भेजेंगे तो इस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी। ये दो सवाल बड़ा विचारणीय है। जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जिस पर हम एग्जाम से पहले भी चर्चा किए थे, कोई समाधान नहीं निकला, आज फिर कह रहे हैं। आप देखे होंगे YouTube पर हम मैराथन क्लास जो लिए हैं उसका पहला क्वेश्चन ही हम बताए थे इनवर्स निकालने वाला, और हूबहू वही सवाल आया। और वहां भी हमने कहा था कि ये आंसर गलत है, आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। आप जाके देखिए, YouTube पर उपलब्ध है वो क्लास, मैराथन क्लास देखेंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, मेन जो चैनल है उसमें हमने ये कहा था कि ए इनवर्स आ नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी कहा था कि आप इसको एक बार बढ़िया से बनाइए, हो सकता है कहीं हमारा कैलकुलेशन गलत हो। आज जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा, मैं अभ्यास बैच में भी उस क्वेश्चन को भेजा और वहां दो चार अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से भी उसको सोल्व करवाया, आंसर गलत है। अब बात ये उठता है कि ये कंफर्म गलत है। शिफ्ट 2 का ये सवाल जिसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ये कंफर्म गलत है। अब इसी से आप अनुमान लगाइए। अब ये कंफर्म गलत है तो इस सवाल का एनालिसिस करते हैं। ये सवाल 2024 में भी पूछा गया था और वहां भी आंसर इसको सी मारा गया था और आंसर होना चाहिए था डी, इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हैं हमारी? 2025 में फिर इसी सवाल को रिपीट किया गया और फिर से इन्होंने आंसर सी दिया है, जबकि होना चाहिए डी। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या 2024 में इस सवाल पर कोई चैलेंज नहीं किया गया? समझिएगा मन से, क्या इस सवाल पर 2024 में किसी विद्यार्थी ने चैलेंज नहीं किया? हम ये सब बात इतना खुल करके YouTube पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां पर बाहरी बच्चे भी होंगे, वो कुछ अनाप शनाप बोल देंगे और इस उम्र में हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम आपके बीच आ गए। अब इतना बढ़िया शानदार सवाल जिसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन जान रहे हैं कि यह गलत है, ये एक नंबर बढ़ना ही बढ़ना है सबको, तो हम सबको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इसके सोर्स को पता चले, सोर्स को पता करें। तो इसका सोर्स पता चल गया। एक सवाल लालजी प्रसाद के किताब से किसी बच्चे ने भेजा, वहां पर सवाल है कि ए क्यूब बराबर निकालिए ए इनवर्स, और ए क्यूब सच में ए इनवर्स वही आ रहा है जो इस सवाल का जवाब है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। वहां पर आयोग को मानना ही मानना है, नहीं मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो होना यह चाहिए था कि पूरे दिन आज, पूरा दिन कल ऐसे ऐसे सवालों का मेन सोर्स निकालें और उस पर काम करें। बस एक बात का रट लगा रहे हैं, कब आ रहे हैं कौशलेंद्र सर यूट्यूब पर, कब आ रहे हैं एनालिसिस कराने, क्या एनालिसिस करेंगे, क्या समझिएगा और हम क्या समझाएंगे। गजब स्थिति है। सर मेरा 45 है क्या होगा, सर मेरा 70 है क्या होगा। आप नहीं जानते हैं कि क्या होगा, आपको हमरे मुंह से सुनना चाहते हैं। ये मैक्सिमम लड़का, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने YouTube पर इसको बता दिया और मेरे हिसाब से लड़का लोग डी मार दिया। यदि वो सी ही मार के आता तो एक नंबर तो उसको बढ़ जाता। तो हम तो ये सोच के पागल है कि मेरे चलते आपने गलती कर दिया। वो तो सी दिया था आंसर, अब हम गलत उसको कैसे पढ़ाते? ए इनवर्स मेथड से पढ़ाए हैं, ट्रिक्स से बताए हैं। अब ऐसे परिस्थिति में
आप सबका ये परम कर्तव्य बनता है कि कल पूरे दिन भर जो जो क्वेश्चन अभी हम चिन्हित करवाएंगे उसका मेन सोर्स पता कीजिए। शनिवार ये 27 तारीख के 12 बजे तक 27 तारीख के 12 बजे तक ये फाइनल हो जाना चाहिए कि शिफ्ट वन के किस सवाल पर हम चैलेंज करने जा रहे हैं और शिफ्ट 2 के किस सवाल पर चैलेंज करने जा रहे हैं। चैलेंज तो आप सबको करना ही होगा। तो 7 क्वेश्चन इस पर चैलेंज करना है और 5 क्वेश्चन इस पर चैलेंज करना है। हम पहले इस 12 क्वेश्चन पर पूरा दिमाग लगा रहे हैं, फिर सॉल्यूशन तो होते रहेगा, बाद में देखा जाएगा। ये जो कंफर्म 7 और 5 दिख रहा है ये आपका हक है, इस पर आपका नंबर बढ़ना चाहिए और हर हाल में बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा कोशिश, यानी इस क्वेश्चन पर तो चैलेंज करना ही होगा। ए इनवर्स वाले क्वेश्चन पर ऐसे ही क्वेश्चंस की संख्या है। आइए हम शिफ्ट 1 की पहले बात कर लेते हैं। शिफ्ट 1 वाले सवाल में आते हैं। शिफ्ट 1 में हमको एक सवाल मिला है, इसका आप लोग सोर्स बनाएंगे। आप सब लोग अपने अपने सेट से मिलाइए, आप सब लोग अपने अपने सेट से मिलाइए। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मिलाइए। शिफ्ट 1 के विद्यार्थी इस सवाल को देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, आप अपने अपने सेट के अनुसार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। यदि किसी समांग छड़ AB के चलते एक बाह्य बिंदु पर F परिणामी आकर्षण बल हो तो F की दिशा कोण APB को किस अनुपात में काटेगी? किस अनुपात में काटेगी? यह वह सवाल है जिसका आंसर कोई ऑथर नहीं बना रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, बस एक जगह आंसर आ रहा है कि ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप बताइए कि इसको चैलेंज करने के लिए आप किस ऑथेंटिक चीज का आधार मानेंगे? तो आप सब लोग जो जो चैलेंज करेंगे शिफ्ट 1 के इस सवाल को वही आधार बनाएंगे। इसका आधार होगा गूगल का जो आंसर है, वो गूगल कह रहा है कि इसका आंसर 1:1 होगा और कोई रीजन नहीं दे रहा है, बस एक रीजन दे रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया? सब अपने अपने आधार से करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में अभी शादी का कार्यक्रम है, मैं दिन भर उसी में व्यस्त हूँ। कल लगन लेकर के जाना है, कल हम रांची जा रहे हैं, तो समय मिल नहीं पाएगा, इसलिए उसको देखना है। तो आप सब लोग हर अलग के क्या बोले, किसी भी प्रकार के समस्याओं से जुड़ने के लिए एक एस्टेट का ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर खाली हाई लिख करके एस्टेट लिख दीजिएगा, हम लिंक भेज देंगे, आप उसमें जुड़ जाइएगा। सब लोग उसमें अपना अपना, और उसी के अनुसार हम ग्रुप में सब लोग एडवाइस करेंगे, एक क्वेश्चन को देखेंगे, सब कुछ करेंगे। बेवजह मैसेज नहीं करना है और चैलेंज करने से पहले फाइनल बात को वहां क्लियर कर लेंगे। क्लियर करना है कि कैसे करना है। जैसे इस सवाल को चैलेंज करना है, शिफ्ट 1 के विद्यार्थी को इस सवाल को चैलेंज करना है। आप लोग अपने अपने किताब से अपने अपने बुकलेट से मिलाइए कि ये कौन सा क्वेश्चन है।
किस नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर सब एक के आंसर देंगे गूगल वाले, उसको मानना ही पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा कि इतना विद्यार्थी चैलेंज किया है इस सवाल को, तो कुछ न कुछ तो बात जरूर है। और अब जब बात डाउट में आती है तो वो खोजना शुरू करती है उसका आंसर, तो आयोग जब आंसर खोजेगी तो उसको भी वही मिलेगा जो गूगल बताएगा, क्योंकि इसका आधार कोई सवाल में कोई किताब में है ही नहीं। इसलिए इस पर एकदम जायज बनता है शिफ्ट 1 का। यह सवाल क्लियर हो गया। एक सवाल और देखिए, ये सवाल देखिएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एप्लीकेबल टू, शिफ्ट 1 का बात कर रहे हैं हम, शिफ्ट 1 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एप्लीकेबल। देखिए एकदम वो सब सवाल चुनिए जहां पर आपको एकदम किसी प्रकार की कमी की जरूरत नहीं है। ये सवाल एकदम थ्योरेटिकल सवाल है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप खाली इसका मेन सोर्स ढूंढ लीजिए, मेन सोर्स ढूंढ लीजिए। हम कंफर्म जान रहे हैं कि ये आंसर गलत है, आंसर जो सी मारा है ये गलत है, आंसर बी होगा, बी सही होगा, ये जान रहे हैं, बस आप इसका मेन सोर्स निकाल लीजिए, क्योंकि सवाल बनाना ही नहीं है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एप्लीकेबल टू, ये डायरेक्ट थ्योरी है, तो किस थ्योरी के बुक को ये ऑथेंटिक मानेगा, ये मेन सोर्स मानना है। जब नहीं मिलेगा मेन सोर्स तब यही फिर गूगल के आंसर को डाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो मैसेज लिख रहे हैं, यस सर आप सही बोल रहे हैं, यस सर आप सही बोल रहे हैं, यस सर यही करना है। तो आपको यही करना ही चाहिए था, तो दिन भर झूठो मुठो हमको भी परेशान कर दिए। जब भी हम सवाल कोई खोज रहे हैं, बना रहे हैं, सोर्स से मिला रहे हैं, तब वो फोन आ रहा है, दिन भर खाली वही चीज। रुकना चाहिए, सोचना चाहिए बात को। ऐसे ही इतिहास भूगोल नागरिक समझते हैं कि क्वेश्चन देखिए धड़ा के पहुंच गए, या इतना हम विद्वान रहते तो यहाँ ये कर रहे होते। बीएससी और एमएससी का सब कुछ दिमाग में रखना साधारण बात है क्या? आशीष आर्यन जी लिखते हैं शिफ्ट 1 में 9 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अभी हम 7 बताते हैं, 2 और आप बता दीजिएगा, फिर हम उसको देख लेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे। अभी तक 7 आप देख लीजिए पहले, उसके बाद देखिएगा। ये अभी तक हो गया आपका 2 क्वेश्चन हो गया, ये अपने अपने किताब से मिला, अपने अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एप्लीकेबल टू, आंसर है लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी है। कैसे जुड़े आपसे बताए तो थे कि इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजेंगे, हम स्टेट वाले ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, 9905208472, इसमें लिख दीजिएगा ये स्टेट और हाई लिख करके भेजिएगा, इस ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे। तब वहीं से सब हम लोग मिलकर तय करेंगे, बाकी का हम जिम्मा थोड़े ले रखे हैं यूट्यूब पर आकर के पूरा थेथरोलॉजी करने का। हमको अपने विद्यार्थी को किस रूप में करना देखना है, कैसे चैलेंज करना है, उस पर ना हम बात करेंगे। हाँ, एविडेंस जुड़ाना है। पुष्पेश सिंह जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एविडेंस जो है जुगाड़ करना है। आशीष आर्यन जी लोग आपसे पूछ रहे हैं कि सोर्स आपका क्या है। आशीष आर्यन जी के पास 4 का प्रूफ है। ये हुई ना बात, देखिए इतना खुल के बात हम यूट्यूब पर नहीं कर पाते। आशीष आर्यन जी इस 4 का प्रूफ हमको भेजिएगा, हम ग्रुप में इसको सार्वजनिक करेंगे और सब लोग इसी को भेजेंगे।
आशीष आर्यन जी, नंबर नोट कीजिए मेरा, आप भेजिएगा, कल इस पर जो है सबको हम करेंगे। और आप सब लोग भी तैयारी कीजिए, आप सब लोग भी ढूंढिए, आपकी भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है, आप सबका ये नैतिक जिम्मेवारी है। सोर्स ढूंढिए, सिर्फ ये कह देना आकर के यूट्यूब पर आके चिल्ला देना गलत है गलत है गलत है, इससे हमको वो सब चीज, पॉपुलैरिटी से हमको मतलब नहीं है, हम इस सबसे बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। इसके बाद है आपका एक ये है ये क्वेश्चन तो गजब है भाई, शिफ्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए ये एनालिसिस, ये तो गजब की बात हो गई। ये ध्यान दीजिएगा, ये सवाल शिफ्ट 1 के लिए, शिफ्ट 1 वाले विद्यार्थी देखिएगा इसको, कोई फोर्स है और कोई पोटेंशियल है, तो इसका क्या होगा? ये तो एकदम सिंपल थ्योरी है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, आंसर बी होना चाहिए। आंसर आयोग दिया है सी, ये गलत है। इसका सोर्स पता कीजिए, ये भी थ्योरी है, एकदम मतलब पॉजिटिव क्या बोलते हैं संकेत है आप लोगों के लिए कि सब सवाल थ्योरी वाला गलत है, और मिल सकता है सबका एविडेंस, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो इसका प्रूफ मिल सकता है। ये तो एकदम सिंपल बात है, थ्योरी है, तो एक फोर्स है और एक पोटेंशियल फलन है पाई, तो पोटेंशियल के साथ हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो लगाते नहीं है। लेकिन इसका सोर्स कैसे ढूंढे? डेल क्रॉस एफ बराबर 0। एक चीज पर वो आयोग इसमें उंगली उठा सकता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो 0 में वेक्टर होना चाहिए, तो आयोग को हम लोग कहेंगे तू आंधर है रे गधा, तू इसमें काहे नहीं लगाया 0 वेक्टर, इसमें काहे नहीं लगाया 0 वेक्टर, तो हम तो सब में समझेंगे कि 0 वेक्टर है। तो उस आधार पर वो कैसे गलती ठहरा देगा? तो इसका भी प्रूफ आप लोग खोजिए, शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 1 वाले विद्यार्थी इसका प्रूफ खोजिए जल्दी से। और देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, और देखिए हाँ, ये सवाल अपने अपने सेट से मिला लीजिए सब लोग। ये सवाल पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू को क्या कहते हैं? यूलर इक्वेशन, या लैग्रेंजेज इक्वेशन, या मोंगोज इक्वेशन? ये दे रहा है मोंगोज इक्वेशन, और इसकी सही जानकारी हमें भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये नहीं होगा, ये क्लियर है। ये जो है ये इक्वेशन आपका है ये क्लेरॉट का समीकरण है, क्लेरॉट समीकरण, क्लेरॉट का समीकरण है, मतलब ये भी मिल सकता है, ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, इसका प्रूफ मिल सकता है, मिल सकता है। इसका आंसर होना चाहिए डी, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी मेरे हिसाब से, लेकिन हम भी कंफर्म इसका नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि सी नहीं है, सी नहीं है, तो आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग भी इसको चेक कीजिए, कल पूरी दिन है, हड़बड़ा कर करके
कोई चैलेंज मत कर दीजिए, हड़बड़ा करके चैलेंज मत कर दीजिए। चैलेंज करने के लिए अभी समय है, अभी पूरे बढ़िया से ग्रुप में सब लोग जुड़ जाइए। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अलग अलग विद्यार्थी, सबको हम अलग अलग कर देते हैं। कल दिन भर सोर्स ढूंढिए और सैटरडे ये 27 तारीख को हम लोग जब फाइनल बात होगी तब उस आधार पर, और कल बहुत सारे लोग बिहार बोर्ड के ऑफिस में जाएंगे, तो बेटन बाज की स्थिति में रहना है, हर जगह उसी को फायदा मिलता है, वो हुआ कि नहीं कर देना है। 27 तक डेट दिया है, कल बहुत सारे लोग जाएंगे आयोग के ऑफिस में। कहीं हम रहते तो हम भी जाते, लेकिन हमारे घर में शादी का कार्यक्रम है तो कल हम रांची जा रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग में हम 27 के मॉर्निंग में आपके बीच उपस्थित रहेंगे, और मॉर्निंग से लेकर करके आपके बीच आपके साथ 3-4 घंटा हम रहेंगे, और तब वहां पर पूरा फाइनल करके आपको 12 बजे आदेश देंगे कि अब आप इसको फाइनल चैलेंज कर दीजिए। उसके बाद हम लोग किंतु परंतु पर बात करेंगे। अभी बस इतनी बात करेंगे कि इस सब का सोर्स कैसे मिल जाए। अब ये सब सवाल जवाब मत लिखिए सुधीर जी कि मेरा इतना सही है, इतना में होगा कि नहीं होगा। अभी वो सब देखने का समय नहीं है, इस टेंशन में और दूसरा को टेंशन मत दीजिए। आपका सही है, आपका अच्छा, आपको मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरई 4 में जुड़ जाइएगा विजेता बैच में। अभी बात करने दीजिए, खत्म करने दीजिए इसको। हाँ, तो इसका सब लोग ढूंढिए, प्रयास कीजिए। ढूंढने से क्या नहीं मिलता है, थ्योरेटिकल सवाल है, उस किताब को ऑथेंटिक माना जाएगा जो किसी ऑथर की बुक हो, गाइड नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं, किसी का आंसर नहीं, कोई एक थ्योरेटिकल किताब। हमको लगता है कि ये मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। यूलर इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन, और जब नहीं मिलेगा तो हम ये जो है क्लेरॉट का जो समीकरण है, इसको गूगल पर सर्च कीजिए और इस पर एगो पेज तैयार कीजिए। क्लेरॉट का समीकरण, क्लेरॉट का जन्म से लेकर के उसके समीकरण तक, उसमें अपने आप ये लाइन घुस जाएगा, ये अपने आप लाइन घुस जाएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कुछ लोग यहां से नोट्स बनाएंगे, दो रीजन देंगे, कुछ लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आधार मानेंगे, और कुछ लोग क्लेरॉट का समीकरण को आधार मानेंगे, और कुछ लोग डायरेक्ट आंसर मारेंगे कि ये भाई ये है। हाँ, एक चीज आप कर दीजिएगा जो हम नहीं कर पा रहे हैं समय अभाव के कारण। एक चीज हमको आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कुछ ये कर दीजिए कि इसमें जो P/Q है उसमें 2024 में आंसर क्या है और 2025 में आंसर क्या है, ये अगर आप करके हमको दे देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा और सुविधाजनक बात हो जाएगी। तो जिनके पास भी है एकदम बढ़िया से 10 मैसेज नहीं करना है, एक मैसेज बढ़िया से करना है, लिख देना है पहले शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, क्वेश्चन नंबर ये P/Q है, 2024 में ये आंसर था, 2025 में ये आंसर है। ये बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा, उसी के गाल पर तमाचा लगेगा। ये एक ही चीज को आप दो बार दे रहे हैं, पहला बार कुछ और दिए हैं, दूसरा बार कुछ और दिए हैं, तो आप जवाब दीजिए। फिर वैसे सवालों पर, ऐसे सवालों की संख्या अगर 7-8 हो जाती है तो केस भी किया जा सकता है कि आप ही ने जवाब दिया है, पहले ये और फिर ये। तो एकदम बड़ी आराम से किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जिनका नंबर अब 40 से कम आ रहा है, 35 से कम आ रहा है, वो तो बेकार इसके थेथरोलॉजी में पढ़ना है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। 4-5 क्वेश्चन बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है। जो बाउंड्री पर हैं वो इसको कीजिए। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आपके हाथ में आंसर सीट है, आपके साथ में, आपके हाथ में उसका रिस्पॉन्स सीट है, आप काउंट कर लीजिए। फिर भी आप मन को तसल्ली देना चाहते हैं तो अब गलतफहमी में जी लीजिए गालिब साहब। लेकिन जिनका भी बाउंड्री पर है, जो आप जान रहे हैं, ये लड़की गर्ल्स लोगों का 60-55 के आसपास है,
आप एकदम लग जाइए। 55 से नीचे है, 50 के आसपास में छोड़ दीजिए, 10 नंबर नहीं बढ़ेगा, 10 नंबर नहीं बढ़ेगा, 5-6 नंबर बढ़ेगा। तो गर्ल्स का 55 से ऊपर है, जरूर कीजिए चैलेंज, एकदम चैलेंज कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। वैसे ही हर कैटेगरी का लड़का, ओबीसी का लड़का का 68 पर है, अगर 65 नंबर है, 64 नंबर आ रहा है, 66 नंबर आ रहा है, 67 नंबर आ रहा है, तो जरूर चैलेंज कीजिए और इन सब बात को ध्यान में रखते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। तैतालीस, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है 43, सब थ्योरी वाला है, सब थ्योरी वाला है। इसको भी मिल जाएगा आंसर। ये जो है ये एकदम क्लियर कट कंसेप्ट है, थ्योरी, इसको तो याद किए हुए रहता है सब विद्यार्थी। ये आंसर डी होना चाहिए। ये ए दे रहा है, ए गलत है, डी होना चाहिए। बस खाली जरूरत है इसका एविडेंस जुड़ाने की, एकदम काम बन जाएगा। कंसेप्ट है, थ्योरी है। काउचीज इंटीग्रल का, बस एक किताब का कोई ऑथर का एक बस पेज खींच कर करके दे देना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है बुक्स, इसलिए नहीं कर रहे, नहीं तो हम भी भेज देते। इसीलिए कह रहे हैं कि सब लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बासठ है, ओबीसी होगा आलोक जी, बिल्कुल हो जाएगा आलोक बाबू। अस्मिता जी आपका भी हो जाएगा, वो सब छोड़िए, इधर देखिए पहले। फिर है एक ये सवाल है, बहुत ज्यादा है भाई, एगो दूगो रहता ना तो आदमी कर लेता, बहुत ज्यादा गलती है, 10-10 वो गलती होता है, एगो दूगो रहेगा तो आदमी आकर के सुधार देगा, क्लास ले लेगा, कैसे करे आदमी। देखिए, सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हाइपरबोलिक कब कहते हैं? तो ये तो एकदम मतलब क्लियर बात है, इसमें तो नंबर मिलना ही मिलना चाहिए, मिलना ही मिलना है। ये तो एकदम गलत है भाई, ये नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। इसका प्रूफ जो है, इसके प्रूफ जो है, गूगल प्रूफ भी इसका मान्य होगा।
क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल है। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एकदम क्लियर है कि d बराबर 0 रहता है तब होता है पैराबोलिक। यही सवाल शिफ्ट 2 में भी है, d ग्रेटर देन 0 है तब होगा हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। और d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तब होगा इलिप्टिक, इलिप्टिक। हाइपरबोलिक पूछ रहा है, ये बी का तो कोनो प्रश्न नहीं उठता है, तो आंसर होगा ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। एकदम नंबर बढ़ना है। अब ये वो कौन अफवाह उड़ा दिए कि सर एक स्टूडेंट चैलेंज करेगा तो सबका ठीक हो जाएगा। ये कौन सा अफवाह उड़ा दिया? के बनेगा? के एक स्टूडेंट है, सबको करना है। अभी रुक जाइए, अभी डिसीजन हम नहीं लिए हैं, डिसीजन लेंगे सैटरडे को मॉर्निंग में। अभी कोई कुछ मत कीजिएगा, अभी कोई कुछ नहीं कीजिएगा। ये ग्रुप में एकदम भोर ही से ये बात चल रहा है कि सर कोई एक स्टूडेंट कर देगा तो हो जाएगा। कौन एक स्टूडेंट? आप ही करिए, बाकी सब देखेगा। राजनीति नहीं कीजिए। तो कोई एक लड़का कर देगा तो हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? वो अपने लिए न लड़ेगा, आप अपने लिए लड़िएगा। तो चैलेंज करना है। अब कल रुक जाइए ना, कल बहुत बवाल होगा, बहुत बवाल होगा, बहुत सारे लोग पहुंचेंगे वहां। समझ रहे हैं? हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में समझ रहे हैं, सबका तो हालते खराब कैले है। मैथ में भी 10-10 वो सवाल गलत है, समझ रहे हैं? ये है कि टीजीटी वगैरह में कोई परेशानी नहीं है, तो हो सकता है भीड़ उसमें ज्यादा है तो कम भीड़ दिखे आपको, ये हो सकता है। तो ये सवाल सेकेंड शिफ्ट में भी है, इस टाइप का सवाल, वो भी लगाइएगा। और एक सवाल है 59, अब हम निकलेंगे घर। ये भी सवाल है, इस पर भी गूगल बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसका गूगल आंसर वैलिड हो जाना चाहिए। ये बी गलत है, ये ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। बनाने का जो तरीका है वो किताब से ऑथेंटिक नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। बनाने का जो तरीका है वो गूगल भी बहुत बढ़िया नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें डाउट है। इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। ये कहता है कि cos 2x का रूट इमेजिनरी होगा 2i, sin 2x का रूट इमेजिनरी होगा -2i, और इसका रूट क्या होगा? कैसे निकलेगा भाई? cos 2x बराबर 0 होगा तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता ही नहीं चल रहा है। एक दो लोगों से और हम कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को भी लिख के हम भेजे हैं इसका, और ओरिजिनल किताब से इसका आंसर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको देखना है। ठीक है? और एक है एक और है जो अभी हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा घर भी निकलना है, दूर हो जाएगा। तो हम आप ऐसे ही आए थे बस आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि सब टीचर आ गए यूट्यूब पर, हम नहीं आ रहे हैं। तो सब में अंतर है भाई मेरे, मैथ में अंतर है। मैथ के सवाल को आप इतने आसान से नहीं लीजिए, और ये सच्चाई है कि इन सब सारे सवालों का जवाब जब तक ऑथेंटिक रूप से हमको प्राप्त नहीं हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है बताना। और आपको किसी भी अंधेरे में रखना हम नहीं चाहते हैं। तो हमारा फाइनल ये है। शिफ्ट 2 वाला अब हम बाद में बताएंगे। हम आपके बीच उपस्थित होंगे 27 तारीख को मॉर्निंग में, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी, दोनों जगह पर, और वहां हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे और तब उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक हम सब, हम भी और आप भी तो एमएससी हैं, आप एमएससी हैं तो फिर पैरेलल हैं। हमको चूंकि अनुभव ज्यादा है तो हम पर आप ज्यादा फेथ कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों नहीं उसको खोज सकते हैं? तो शिफ्ट 2 के लिए हम करेंगे, अब समय अभी नहीं है क्योंकि हम दिन भर एकदम व्यस्त थे, शादी का कार्यक्रम है। तो शिफ्ट 2 का भी हम ग्रुप में कर देंगे। आप सब लोग ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जो भी हमारे एडमिटेड विद्यार्थी हैं वो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ताकि उनको हम कोई भी अपडेट देते रहें। इस पर आप लिख करके आप खाली लिख दीजिए स्टेट
और हाई हम आपको जोड़ देंगे, लिंक दे देंगे, आप जुड़ते चल जाइएगा और वहीं पर हम लोग सब कुछ निर्धारित करेंगे और तब सैटरडे को आकर के यूट्यूब पर आएंगे या एप्लीकेशन पर आएंगे और फाइनली शाम में सैटरडे को माने सेकेंड हाफ में 12-1 बजे के बाद कितना देर तक ओपन रहता है लिंक वो पता चल जाएगा, उसी समय चैलेंज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बाउंड्री पार कर चुके हैं उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है, थेथरोलॉजी है। जो बाउंड्री के बहुत नीचे हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उन विद्यार्थियों के लिए बात की जा रही है जो बाउंड्री पर हैं, लगभग मतलब जनरल वाले 73-74 पर हैं, ओबीसी वाले 65-66 पर हैं, ईबीसी वाले मतलब 63-64 पर हैं, महिला 55-56 पर है, उनके लिए ये सब बातें हैं। बाकी जो पार कर गए हैं, जो अलगंठ 75 नंबर पार कर दिए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लग जाइए टीआरई 4 के लिए, जल्द ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।